अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू टमीलिशियस किचन, जहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी छोले की बिरयानी, लेकिन एक नए स्टाइल में। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। तो जी यहाँ सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी का मसाला। उसके लिए मैंने ले लिया है ऑयल। ये तकरीबन पौना कप के करीब ऑयल है, उसको मैं ले लूँगी और उसमें मैं ऐड करूँगी 3 प्याज। दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और उन प्याज को मैंने कर लिया है बारीक चॉप। स्लाइस नहीं किया है, मैंने चॉप कर लिया है ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी सी बन जाए। और प्याज डालने के बाद इसको हमने करना है फ्राई। ये वाली प्याज थोड़ा सा टाइम लेती है फ्राई होने में। साथ में मैंने ऐड कर दिए हैं कड़ी पत्ता। इस बिरयानी में हम लोग पुदीना यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है क्योंकि कड़ी पत्ते का अरोमा जो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसको। तो जब यहाँ पर मेरी प्याज गोल्डन हो गई थी तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है। लहसुन अदरक को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, इनको मैंने स्लाइस कर लिया था और ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, क्योंकि यही चीज़ें जो है ग्रेवी बनाएंगी। और बस अब इसको हमने पकने देना है, थोड़ा सा ये टमाटर हमारे गल जाएँ। साथ के साथ इसमें मसाले भी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के शान का सिंधी बिरयानी मसाला। आप चाहें तो कोई और सा बिरयानी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं या घर में बनाकर भी जो बनाया जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी, साथ में साबित गरम मसाला, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची। बस ये आप इसे साथ में ऐड कर दीजिए तो आपका बिरयानी मसाला भी रेडी हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है तो मैं वो डाल देती हूँ, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। उससे बिरयानी की खुशबू, एसेंस आपको पता है कि उसमें डाला हुआ होता है। जो लोग एसेंस यूज़ नहीं करते और पसंद नहीं करते तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। टमाटर साथ साथ भूनते जा रहे हैं। पानी की ज़रूरत हो तो इसमें पानी भी ऐड करते जाना है हमने बीच बीच में। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं 4 आलू बुखारे, क्योंकि पैकेट में भी थे तो मैंने इसमें और ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंग भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और 1 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 छोटी हरी इलायची जो है वो भी मैं डाल दूंगी। और पानी डाल के थोड़ा सा मैं इसको रख दूंगी ताकि ये जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से गल जाएं और इसका ग्रेवी सी तैयार हो जाए। चने मैंने नमक डाल के अलग से बॉईल करके रख लिए हैं, तो वो फिर मैं बॉईल ही यूज़ करूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने टमाटर को ढक दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। और साथ में मैंने ऐड कर दी थी 4 अदद साबित हरी मिर्चें, ताकि ये भी थोड़ा सा स्पाइसेस में ऐड कर सकें और हरी मिर्च की खुशबू भी उसमें अच्छी सी आ जाए। टमाटर की ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी बॉईल किए हुए चने। 2 प्याली चने मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आलू भी ऐड करना है तो जब टमाटर हमने ऐड किए थे उसके साथ ही आप आलू भी इसमें डाल सकते हैं, तो ताकि मसाला जो है वो आलूओं के अंदर बहुत अच्छे सा एब्जॉर्ब हो जाए। चने डाल के भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि चनों के अंदर भी फीकापन ना रहे और ये मसाले और इसका जितनी भी खुशबू है वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और ये पानी जो है हमारा वो भी थोड़ा सा कम हो जाए। तकरीबन 1 प्याली के करीब पानी रहना चाहिए। तकरीबन 3 पाव के करीब चावल लेके बासमती मैंने उसको भिगो दिया था। 25 मिनट, मिनिमम 25 मिनट के लिए चावलों को भिगोना है। यहाँ पर मैंने पतीली के अंदर पानी रख दिया है ताकि हम चावलों को बॉईल कर लें। नमक मैंने ऐड कर दिया है पानी में। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। इसमें मैंने ऐड कर दी है बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, और अगर आपके पास पुलाव ज़ीरा हो तो वो भी इसमें ऐड कर दें, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। चावल मैंने रख दिए हैं बॉईल होने के लिए और उसको हमने करना है 3 कनी तक पकाना है। मतलब कि 1 कनी जब हमने इसमें रह जाएगी तो हम इसको चावलों को पानी निकाल देंगे, इसको निथार लेंगे। तो जी चावल मेरे तकरीबन 1 कनी रह गए हैं, मैं इसको निथार लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने चूल्हे पे रख दिया है एक और पतीला, क्योंकि वो मुझे लग रहा था ज़्यादा बड़ा है तो सोचा इसमें तय लगा लेते हैं। तो तय लगाने के लिए यहाँ जो हमने मसाला बनाया था उसमें से थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है और वो मैंने पैंदे में लगा दिया था ताकि चावल हमारे चिपके नहीं। मेरा चूल्हा ज़रा तेज़ हो गया था तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा चलने लगा था। चूल्हा अपने हल्का ही रखना है, बल्कि बंद ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और बस अब हम इसमें लगाना शुरू करेंगे इसकी तय। सबसे पहले मैं चावलों की तह लगाऊंगी। आधे चावल मैं इसमें डाल दूंगी।
चावल बहुत अच्छे तरीके से खिले खिले बने हैं। और उसके बाद जो हमने चने का मसाला तैयार किया था, बिरयानी का मसाला, वो हम इसके ऊपर फैला देंगे। बिरयानी का मसाला मैं इस पर सारा डाल दूँगी। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके से मज़े मज़े की रेसिपीज़ और वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मसाले की तह मैंने यहाँ पर लगा दी है और अब इस पे मैं लगाऊंगी जो बाकी चावल बचे हुए थे मेरे, वो सारे चावल मैं इस पे डाल के इसकी तह लगा दूंगी। चावल डालने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब घी। कच्चा घी मैं इस पे डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ जाए और ऊपर की जो चावलों की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना रहे। थोड़ा सा जर्दे का रंग इसके ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है ये जर्दे के रंग वाले चावल, लेकिन मैंने सोचा कि डाल दूँ क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद हो। और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी ढक कर दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तेज़ आंच करके पहले रखूँगी ताकि इसके अंदर स्टीम डेवलप हो जाए और उसके बाद बिल्कुल स्लो आंच पे रख दूँगी दम पे ताकि अच्छे से तैयार हो जाएं। और 15 मिनट के दम के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। चलिए जी इसको मिक्स करते हैं। बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, हल्का सा इस तरीके से सिर्फ साइड पे से मिक्स करते जाएँ, निकालते जाएँ। फिर उसके बाद रिमेनिंग को मिक्स करें। सारे चावल एक साथ मिक्स नहीं करने हैं। तो चलिए जी इसको सर्व करते हैं। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारी दस्तरख़्वान पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।